रावण कौन था? राक्षस या विद्वान? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामायण के पात्र की इस विशेष कड़ी में। आज हम जानेंगे एक ऐसे पात्र की कहानी जो एक राक्षस भी था, एक शिव भक्त भी, एक महान पंडित भी और एक अभिमानी राजा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंका के अधिपति रावण की, जिसका नाम सुनते ही रामायण के युद्ध का स्मरण हो आता है। पर क्या आपने कभी रावण को एक पात्र की तरह समझने की कोशिश की है? चलिए जानते हैं रावण का पूरा जीवन, उसके गुण, दोष और उसकी विरासत। रावण का जन्म और कुल परंपरा। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वो न पूरी तरह ब्राह्मण था, न पूरी तरह राक्षस, बल्कि दोनों का अनोखा संगम। रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा भी इसी कुल में जन्मे। वो पुलस्त्य मुनि के वंशज थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। रावण का असली नाम था दशग्रीव या दशमुख, क्योंकि वह 10 दिशाओं में ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना चाहता था। किंवदंती है कि कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उसने 10 सिरों का प्रतीकात्मक वरदान पाया, जो उसके असीम ज्ञान, शक्ति और अभिमान का संकेत था। रावण का ज्ञान, तप और शिव भक्ति। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वह चारों वेदों, 6 शास्त्रों और तंत्र मंत्र का झाता था। उसने आयुर्वेद में भी गहरी पकड़ बनाई। कहा जाता है कि रावण संहिता, जो ज्योतिष और तांत्रिक ज्ञान की ग्रंथ है, उसी ने लिखी थी। रावण एक महान वीणा वादक था और उसका लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च स्तुति मानी जाती है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर चढ़ा दिया था। हर बार नया सिर उग आता। ऐसा था रावण, एक घोर तपस्वी, महान भक्त और विद्वान। लंका की स्थापना और साम्राज्य। रावण ने माया नगरी लंका को स्वर्ण से सजाया। उसका राज्य वास्तुशास्त्र, यंत्र तंत्र और असुर विज्ञान का केंद्र था। उसने देवताओं को भी कई बार पराजित किया था। इंद्र, वरुण, यम सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण ने नवरत्नों की सभा बनाई, जिसमें गहन विद्वान, वैद्य, ज्योतिष और योद्धा सम्मिलित। वह न सिर्फ एक राजा था, बल्कि प्रशासन, युद्ध नीति और राजनीति में निपुण भी था। अहंकार का आरंभ और सीता हरण। रावण का पतन तब शुरू हुआ जब उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ने लगा। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान और नाक काटने की घटना ने आग में घी डाला। अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माया रूपी मारीच की सहायता से माता सीता का हरण कर लिया। वो सीता माता को जबरन लंका ले आया, लेकिन उसने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। वह जानता था कि उनका स्पर्श करना अधर्म होगा, परंतु उसका यही हठ और घमंड उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। राम रावण युद्ध और मृत्यु। लंका में युद्ध छिड़ा, जहां राम के साथ थे हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना। वहीं रावण के पास थे मेघनाद, कुंभकर्ण, अहिरावण जैसे महायोद्धा। परंतु अधर्म और अभिमान, धर्म और करुणा के सामने कब टिक पाए हैं? श्री राम ने रावण को कई बार सुधरने का अवसर दिया। विभीषण ने भी समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया। और कहते हैं, मृत्यु से पहले रावण ने लक्ष्मण को बुलवाकर राजनीति और जीवन के अमूल्य ज्ञान दिए। यह दर्शाता है कि रावण भले ही हार गया, पर वह मूर्ख नहीं था। रावण की विरासत, राक्षस या त्रासदी। रावण का जीवन हमें बताता है कि ज्ञान कितना भी हो, अगर उसमें विनय न हो तो वो विनाश बन जाता है। रावण कोई आम राक्षस नहीं था, वो एक त्रासदी था जिसने सब कुछ पाया, पर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। तो क्या आप रावण को केवल एक बुरा पात्र मानते हैं, या एक दुर्बलता और घमंड का शिकार हुआ महान ज्ञानी? नीचे कमेंट्स में बताइए, रावण राक्षस था या शापित महापुरुष? अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में जुड़िए रामायण के एक और अद्भुत पात्र के साथ। जय श्री राम।